हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स का जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इस प्रिपरेशन को और इजी बनाने के लिए CUET से संबंधित आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं। ये वीडियो आज का जो है मेरा वो आपके जर्नल टेस्ट के टॉपिक को लेकर बनाया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जो कि मैंने वीडियो CUET के पेपर एनालिसिस के ऊपर बनाया था, उसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी CUET की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, जिसमें आपके जर्नल टेस्ट के, आपके इंग्लिश के, आपके मैथ्स के और आपके रीजनिंग के वीडियो रहेंगे। इसके अलावा अकाउंट्स के बच्चों के लिए अकाउंट्स का, BST का और इकोनॉमिक्स के भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो जर्नल टेस्ट के एक टॉपिक को लेकर बनाया गया है। आप लोग इसको देखिए, इसको समझिए, और एक खास बात यह है कि ये जो वीडियो है मेरे, ये बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि ये मेरे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। एक तरफ से मैंने इसमें इंग्लिश में आपके लिए तैयारी करवा रहा हूं, तो उसी चीज को मैं यहां पर हिंदी में भी लिख के तैयारी करवा रहा हूं। आप किसी भी मीडियम के हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं या आप हिंदी मीडियम के हैं, आप मेरे इन वीडियो के द्वारा अपनी CUET की प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मैं आपकी पढ़ाई को आसान बनाऊंगा, मैं आपके साथ हूं। आप CUET की पूरी प्रिपरेशन कीजिए, मैं आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो देता रहूंगा। तो चलिए, आज हम जर्नल टेस्ट के एक टॉपिक को कवर करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने हिस्ट्री से लिया है, और जिसका नाम है वैदिक लिटरेचर। अगर मैं उसको हिंदी में कहूं तो उसका नाम है वैदिक साहित्य, यानी कि वीडियो मेरा वैदिक लिटरेचर के ऊपर बनाया गया है। आप उसको देखिए और वैदिक साहित्य को यानी वैदिक लिटरेचर को समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो के आखिरी में आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में दिया गया है। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर को कायदे से दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने मेरे वीडियो को समझा है, ठीक तरीके से उसको पढ़ा है। अगर आप उन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको फिर से इस वीडियो को देखना चाहिए और फिर से उन क्वेश्चन का आंसर देने चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो इसी वीडियो से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक लिटरेचर को। आज का जो मेरा टॉपिक है वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य जिसमें कि वेद, यानी कि सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में वेद की। तो जनरल टेस्ट में हमारा पहला टॉपिक है वेद। हमको ये पता है कि मानव इतिहास यानी कि जो ह्यूमन जो कल्चर है या ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, और वेद भी हमारे उतने ही पुराने हैं जितने कि मानव सभ्यता का इतिहास है, या मानव जो कल्चर है उसकी हिस्ट्री है उतना ही पुराना हमारा वेद भी है। इसमें से मैं ये बता दूं कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सभी स्टूडेंट्स को इन्हें बिल्कुल हार्डली लर्न कर लेना चाहिए। हमारे 4 वेद होते हैं, आप लोग मेरे से रिवाइज कर सकते हैं। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहां पे जो है, जैसा कि मैंने यहां वीडियो पे यहां पे आपको लिखा भी है बोर्ड के ऊपर, 4 वेद होते हैं। पहला मेरा वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। सेम वही चीज मैंने हिंदी में भी लिख के दी है कि वेद हमारे 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो हर स्टूडेंट को ये याद कर लेना चाहिए कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब चलिए हर वेद के बारे में आपको मैं विशेषता बताता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। आप इनको लर्न कीजिए और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है उसकी विशेषता क्या है, वो ओल्डेस्ट कलेक्शन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट का, यानी कि ऋग्वेद में जो है वो भारतीय यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना टेक्स्ट लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच बुक हैज द ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडो यूरोपियन टेक्स्ट, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद में आपको सबसे पुराना लिटरेचर मिलेगा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। इसके अलावा क्या है, ऋग्वेद में विशेषता क्या है कि ऋग्वेद में 1028 यानी कि 1028 हाइम्स लिखी गई है। हाइम्स मींस इसमें प्रार्थनाएं हैं। 1028 हाइम्स हैं एंड 10 मंडल्स हैं। यहां पे 10 मंडल्स कहने का मतलब जरा समझ लीजिए कि ऋग्वेद जो है वो 10 पार्ट्स में बटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिनको हम मंडल कहते हैं। यानी कि जो पार्ट्स बटे हुए उनको क्या कहता है, मंडल कहा जाता है।
तो इस तरीके से ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं इसको लर्न कीजिएगा हार्डली। ऋग्वेद में 1028 यानी कि 1028 हाइम्स है एंड 10 मंडल्स हैं। यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे जो 2 मंडल है, जो 10th मंडल है यानी कि जो लास्ट मंडल है उसमें पुरुष सूक्त लिखा गया है। अब थोड़ा मैं आपको पुरुष सूक्त के बारे में बता दूं। पुरुष सूक्त में जो है उसमें 4 वर्णों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? 4 वर्ण। स्टूडेंट्स अब जरा 4 वर्ण समझ लीजिए, पुरुष सूक्त समझ लीजिए। पुरुष सूक्त जो कि 4 वर्णों से रिलेट करता है, उसका मतलब यह है कि आप हमारे समाज में देखते हैं, जैसे कि हमारे समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका सबसे पहला जो एक्सप्लेन आया है या इसका सबसे पहला जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही हुआ है, जिसको हम 10वें मंडल को क्या नाम देते हैं? पुरुष सूक्त नाम देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अगर 4 वर्णों का जो वर्णन है, 4 वर्णों का जो एनालिसिस है वो किस मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया है। किस वेद में है? वो ऋग्वेद में है। इसके अलावा एक खास बात और है, इसी ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है उसमें जो है गायत्री जप लिखा गया है। गायत्री मंत्र कह लीजिए, गायत्री जप कह लीजिए, वो हमारे किस में? वो ऋग्वेद में हो। कौन से मंडल में है? वो 3रे मंडल में है। यानी कि गायत्री जप कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये भी हमारा कौन सा? 3रे मंडल में है। और ये भी हमारा किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है हमारा वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। अब इसी चीज को जरा हम हिंदी में देख लेते हैं। हमारा पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ओल्डेस्ट वेद है, ओल्डेस्ट बुक बल्कि मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड की ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन संग्रह है ये भारतीय यूरोपीय भाषा साहित्य का। इसमें 1028 प्रार्थनाएं की गई हैं। ये प्रार्थनाएं अलग अलग देवताओं से रिलेट करती हैं और इसमें 10 मंडल है। 10वां मंडल जो उसमें पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने बताया 4 वर्ण कौन से, जरा एक बार रिवाइज कीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके अलावा क्या है, इसमें जो 3रा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र हम सभी लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, जो कि सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला बुक यानी कि पहला वेद ऋग्वेद होता है। अब दूसरे वेद को देखते हैं। दूसरा वेद जो है हमारा वो है सामवेद। सामवेद को स्टूडेंट्स अगर आप समझें तो साम का मतलब होता है गाना यानी कि सिंगिंग। तो सामवेद का मीन्स क्या है? सिंगिंग, यानी कि वो वेद जो रिलेटेड है विद द सिंगिंग, दैट इज कॉल्ड सामवेद। यानी कि सामवेद जो है उसमें क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, यानी कि इसमें क्या है? इसमें संगीत का संग्रह है, मेलोडीज का संग्रह है। एक खास बात यह है कि इसमें 1810 मंत्र हैं। कुल कितने मंत्र हैं? 1810 मंत्र है, 10 मंत्र हैं इसमें। और अगर मैं कहूं कि सामवेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप इसको समझिए कि सामवेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक। सबसे पहले म्यूजिक का जो वर्णन किया गया वो किसमें किया गया है? वो सामवेद में ही किया गया है। अब इसी चीज को जरा हम हिंदी में देख लेते हैं सामवेद को। इसमें संगीत में मंत्रों का संग्रह है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत में मंत्रों का संग्रह किसमें है, तो सामवेद में है। या म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो सामवेद है। और इसमें कुल मंत्र कितने हैं? इसमें 1810 मंत्र लिखे गए हैं। अब अगर देखते हैं अगला हमारा तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, अगर हम यजुर्वेद शब्द को बोलते हैं तो यजुर्वेद शब्द में एक फीलिंग आती है यज्ञ की। जैसे स्टूडेंट्स, यानी कि जो वेद हमारे यज्ञ से रिलेट करता है उस वेद को हम बोलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें क्या है? इट कंटेन्स हाइम, इसमें प्रार्थना है और रिचुअल्स है। रिचुअल्स मतलब जो संस्कार, कर्मकांड वगैरह जो किए जाते हैं, बलि प्रथा वगैरह जो भी कुछ है वो हमारे क्या है? वो हमारे यजुर्वेद में है। यज्ञ में जो हवन आहुति जो भी कुछ दी जाती है वो सब हमारे किसमें लिखा गया? वो हमारे यजुर्वेद में लिखा गया है। यानी कि यज्ञ से जो रिलेट करता है जो वेद, दैट इज कॉल्ड यजुर्वेद। अब इसको जरा हिंदी में देखते हैं। यजुर्वेद क्या है? इसमें कर्म कांड से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। यानी कि जितने भी रिचुअल्स होते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, उन सभी कर्म कांडों का जो संग्रह किया गया यानी उनको लिखा गया है वो किसमें लिखा गया? यजुर्वेद में लिखा गया है। अब हमारा आखिरी वाला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल, यानी कि जिस वेद में जादू का उल्लेख किया गया है, मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जादू का उल्लेख किया गया है, भूत प्रेत जादू टोने का उल्लेख किया गया है, दैट इज कॉल्ड अथर्ववेद। इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स ऑफ इविल्स एंड डिसीजेस, यानी कि बीमारियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए जिस वेद में मंत्रों का संग्रह लिखा है, जादू टोने का संग्रह है, उसको हम बोलते हैं अथर्ववेद। इसको हिंदी में देखते हैं अथर्ववेद क्या है? इसमें बीमारियों, बुराइयों, भूत प्रेत को दूर करने के लिए जादू टोने का उल्लेख किया गया है, उसको बोलते हैं अथर्ववेद। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे 4 वेद थे। एक बार फिर से जरा 4 वेद के नाम बोलिए। ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये चारों वेदों का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन था, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। चलिए वेद से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपनी वेदों से संबंधित नॉलेज को थोड़ी और एनहांस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाया जा रहा है। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आगे हम देखते हैं। यहां पे मैंने हेडिंग डाली है ब्राह्मण्स, यानी कि यहां पे अब हमको ब्राह्मण के बारे में पढ़ना है। अब ब्राह्मण होता क्या है, पहले सब स्टूडेंट समझ लीजिए। ब्राह्मण क्या होता है कि जब वेद लिखे गए तो वेदों के बाद ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मण जो है वो वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए, क्योंकि वेद जो है वो तो टोटल मंत्र लिखे गए थे जो कि संस्कृत में थे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट थे अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको समझना बहुत ही कठिन था। इसलिए वेदों को इजी एक्सप्लेन के लिए ब्राह्मण को लिखा गया। जहां वेद जो थे वो संस्कृत मंत्रों में लिखे गए, यानी कि वो म्यूजिकल लिखे गए और सबके लिए समझना उसको आसान नहीं था। वहीं ब्राह्मण जो थे वो वेदों को एक्सप्लेन किया गया और ब्राह्मण जो था वो प्रोज में यानी कि गद्य में लिखा गया है। समझ में आई है? ये प्रोज वही लैंग्वेज है जो हम लोग आमतौर पे बोलते हैं। ये जिस तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं वो भी प्रोज की ही लैंग्वेज है। तो ब्राह्मण किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मण आपके प्रोज की लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ब्राह्मण क्या होते हैं। देखिए जरा यहां पे, आफ्टर वेदास यानी कि वेद लिखने के बाद ब्राह्मण्स वर रिटन, ब्राह्मण्स को लिखा गया। यानी कि जब वेद लिख लिए गए उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण क्यों लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दीज आर इन प्रोज। हमारे ब्राह्मण किस में है? हमारे ब्राह्मण प्रोज में लिखे गए हैं, यानी कि गद्य में लिखे गए हैं। ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं या जो हमारा जो ब्राह्मण लिटरेचर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर कहा जाता है। इन पॉइंट्स को तैयार रखिएगा। हमारा जो ब्राह्मण है वो ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर है। चलिए अब इन पॉइंट्स को हिंदी में देख लेते हैं। ब्राह्मण, वेदों के बाद ब्राह्मण की रचना हुई, यानी कि वेदों के बाद ब्राह्मण को लिखा गया। ये गद्य में लिखे गए यानी कि प्रोज में लिखे गए हैं, जबकि जो वेद जो थे वो संस्कृत मंत्र में लिखे गए थे और वो मेलोडिक यानी कि सिंगिंग फॉर्म में थे। सबसे प्राचीन गद्य साहित्य ब्राह्मण जो है, यहां पे ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि सबसे प्राचीन गद्य साहित्य कौन सा है? हमारा ब्राह्मण होता है। अब जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, ब्राह्मण जो है वो वेद से ही रिलेट है, वो वेदों की ही आसान एक्सप्लेन, इजी एक्सप्लेन होते हैं। तो हर किसी वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है जो किसी ना किसी वेद से रिलेट करते हैं, जो हमारे चारों वेद से रिलेट करते हैं। अक्सर क्वेश्चन जो है वो यही पूछे जाते हैं कि किस वेद से कौन सा ब्राह्मण रिलेट करता है। चलिए देख लेते हैं कि किस वेद से हमारा कौन सा ब्राह्मण रिलेट करता है। इसको हार्डली लर्न कर लीजिएगा, इसको बहुत कायदे से लर्न कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं, ऋग्वेद से जो है वो रिलेट करता है कौशिकी एंड ऐतरेय, है ना। ऋग्वेद से हमारे कौन से ब्राह्मण रिलेट करते हैं? ऋग्वेद से हमारे कौशिकी एंड ऐतरेय, ऋग्वेद से रिलेटेड कौशिकी एंड ऐतरेय ब्राह्मण, यानी कि ऋग्वेद से हमारे कौन से ब्राह्मण रिलेट करते हैं? कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद से जो रिलेटेड ब्राह्मण है वो कौन से हैं? तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण है तैत्तिरीय व शतपथ। तीसरा जो हमारा वेद था वो कौन सा वेद था? सामवेद। सामवेद से कौन से ब्राह्मण रिलेट करते हैं? पंचविश और जैमिनीय। सामवेद से रिलेटेड ब्राह्मण कौन से हैं? पंचविश व जैमिनीय। लास्ट वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण रिलेट करता है? गौपथ। अथर्ववेद से रिलेटेड ब्राह्मण कौन सा है? गौपथ। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज मैंने आपका जर्नल टेस्ट का पहला टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे रिलेटेड आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे पाते हैं तो इसका मतलब आप मेरे बताए गए पढ़ाए गए चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक बार फिर से वीडियो को घुमा कर देखिए, फिर से उसको वापस देखिए और आपको इन क्वेश्चन के आंसर इजीली आ जाएंगे। अब आगे मैं आपको और जर्नल टेस्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और वीडियो लेकर आ रहा हूं। मेरे संग बने रहिए और सीयूटी में पूरी प्रिपरेशन कीजिए, अपने मनचाही यूनिवर्सिटी पाइए, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि इन विच वेद
गायत्री मंत्र हैज़ बीन रिटन? गायत्री मंत्र किस वेद में है? स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है विच वेद इज रिलेटेड विद म्यूजिक? संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है नेम द ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेदा? ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम बताइए।